बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, किसी भी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जान लिया करें। तो आइए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं, देन अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हम पूरी एक्सरसाइज में देखेंगे। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है सेक्साजेसिमल सिस्टम का। तो सेक्साजेसिमल सिस्टम कौन सा होता है? अब उसमें ये होता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है और इसमें हमारे पास टोटल 360 डिग्री होता है, ऐसी है ना। अब एक डी जो होती है पूरी, वो कितने की होती है? वो होती है 180 डिग्री की। और जो अगर उसी के साथ आप डी को उल्टा करके रखें तो क्या होगा? वहां पे भी 180 डिग्री शो होगा। 180 और 180 को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास 360 डिग्री आएगा। अब इस 360 डिग्री में से हमने 1 डिग्री की बात करनी है। इसकी 1 डिग्री की बात करनी है। अब 1 डिग्री में हम देखेंगे कि 60 मिनट्स होते हैं। इसी तरह जिस तरह डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, अब हम 1 मिनट की बात कर लेते हैं। आपको पता है कि 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। तो ये बात मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि 1 डिग्री किसके इक्वल होता है? 60 मिनट्स के। और 1 सेकंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं कि डबल से, और 1 मिनट को रिप्रेजेंट करते हैं एक लाइन से, ये जो छोटी सी डैश डली हुई है ना, इससे। अब ये इक्वल होता है 1 मिनट इक्वल होता है 60 सेकंड्स के। अब यहाँ तक 60 सेकंड्स तक हमारी बात कंप्लीट होती है। इसके बाद आता है एक प्रोसेस। ये आपको पता लग गया, ये डी है, डिग्री है, ये एम है, मिनट है जिसके ऊपर ये छोटी सी लाइन लगी हुई है, ये सेकंड है जिसके ऊपर 2 लाइंस हैं, यानी कि सेकंड्स को हम 2 लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह ये वाला प्रोसेस जो है ये हमने पढ़ना है कि डिग्री जब चेंज होगा मिनट में तो क्या होगा, और अगर मिनट सेकंड्स में चेंज हो रहा है तो उसमें क्या होगा, और अगर डिग्री मिनट से छोड़ के सेकंड में चेंज हो रहा है तो फिर क्या होगा, या फिर सेकंड चेंज होना चाहता है डिग्री में तो फिर क्या होगा। ये सारा प्रोसेस मैंने यहाँ पे मेक किया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। तो डिग्री से अगर आपने मिनट की तरफ जाना है तो आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है 60 के साथ, ठीक है। ये मैंने अभी आपको यहाँ पे एक बात बताई थी ना कि 1 डिग्री किसके इक्वल होता है? 60 मिनट्स के इक्वल होता है। तो इसीलिए इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है 60 के साथ। इसी तरह अगर मिनट 60 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा? सेकंड्स में, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल डिग्री ने चेंज होना है सेकंड्स के अंदर, मिनट को छोड़ दिया उसने, तो हम फौरन क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे 3600 के साथ। और 3600 के साथ इसलिए करेंगे क्योंकि 60 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 3600 आता है। इसी तरह अब नीचे की तरफ आए। अब नीचे में यह है कि सारा प्रोसेस वही है, बस यहाँ पे आके डिवाइड अप्लाई हुआ मल्टीप्लाई की जगह। अगर हमने डिग्री को डिग्री के से इधर आना है, ठीक है, मिनट्स की तरफ, फिर आपने मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर आपने मिनट से डिग्री की तरफ आना है तो फिर आपने क्या करना है? डिवाइड करना है। उसी तरह सेकंड से मिनट की तरफ आना है तो फिर भी डिवाइड करना है, और सेकंड से अगर डिग्री की तरफ आना है तो 3600 से डिवाइड करना है। तो अगर आपने उल्टा प्रोसेस सारा चलाना है तो डिवाइड करेंगे, और अगर सीधा प्रोसेस चलाना है तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे। सीधे से मुराद लेफ्ट टू राइट, और उल्टे से मुराद के राइट टू लेफ्ट जाना है, ठीक है। इसी तरह एक और कंसेप्ट है डिग्री और रेडियन का। तो कंसेप्ट ऑफ डिग्री और रेडियन में भी कुछ इसी तरह का है कि डिग्री से रेडियन की तरफ जाने से हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई डिवाइडेड बाय 180 के साथ, और अगर रेडियन से डिग्री की तरफ आएंगे तो डिवाइड के साइन को चेंज कर लेंगे मल्टीप्लाई को। अब देखें कि हम डिवाइड तो वहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम डिवाइड करेंगे तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हम जैसे पहले करते थे ना कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते थे, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने से आपको पता है कि जो आपके पास न्यूमरेटर में होता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाता है, और जो डिनोमिनेटर में होता है वो न्यूमरेटर में आ जाता है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 180 डिवाइडेड बाय पाई। तो हम क्या करेंगे कि जब हम रेडियन से डिग्री में आएंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिवाइडेड बाय पाई से, और जब हम
मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर पाई डिवाइडेड बाय 180 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं और अब हमारे क्वेश्चन काफ़ी इजी होने वाले हैं क्योंकि हम बेसिक कॉन्सेप्ट सारा समझ चुके हैं। तो आइए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने करना है कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ एंगल्स इन सेकंड्स। हमने इनको किस में चेंज करना है? सेकंड्स में चेंज करना है। तो ये वाला प्रोसेस आपने अपने ज़हन में रखना है। हमने डिग्री से जानना है किसकी तरफ? सेकंड की तरफ। ये देखें, ये डिग्री है ना, डिग्री को हमने चेंज करना है इन सेकंड्स। तो हम क्या करेंगे? 3600 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो सीधा सीधा 5 मल्टीप्लाई बाय 3600, और हम इसको किस में चेंज कर रहे हैं? हम इसको सेकंड्स में चेंज कर रहे हैं, और सेकंड रिप्रेजेंट होते हैं डबल लाइंस के साथ। तो ये डबल लाइंस हमने डाल दी। अब 5 को मल्टीप्लाई किया 3600 के साथ, तो हमारे पास क्या आंसर है? इज इक्वल टू 1830, यानी कि 18,000। तो इसके ऊपर हम लोग ये डाल देंगे 2, और लास्ट में हम इसको सिंपल लिख लेंगे 18,000 और ये 2 लाइंस। तो ये आपके छोटे से स्टेप्स होंगे। बस इस स्टेप्स के पीछे जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। आगे आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। 30 और ये क्या है? मिनट है। तो हमने मिनट को चेंज करना है सेकंड के अंदर। मैं साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट दिखाती जाऊंगी। ये देखें, हमने मिनट को चेंज करना है सेकंड्स के अंदर। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 60 से। 30 मल्टीप्लाई बाय 60, और चेंज किस में कर रहे हैं? सेकंड्स में। तो 30 को मल्टीप्लाई करें 60 से, तो क्या आंसर आता है? 1800। तो हमारे पास क्या आ गया? 2 लाइंस आ गई, और साथ ही तो अब हम इसको सिंपली लिख लेंगे 1800 और ये 2 लाइंस। ये 2 लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रही है? सेकंड्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसी तरह आते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। यहाँ पे देखें, हमारे पास 2 आई हैं। अब दोनों को आपने सेपरेट सेपरेट सॉल्व कर लेना है, लेकिन याद रहे जब भी आपके पास 2 रकमें आएंगी तो उनके बीच में प्लस आएगा। ठीक है, आएगा उनके बीच में प्लस। बाकी आपने सोल्यूशन उनकी सेपरेट सेपरेट ही करनी है। फॉर एग्जांपल आपने इसकी और इसकी किया ना, तो इन दोनों के बीच में प्लस डालना, बस बाकी वही होगा। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं। 10 डिग्री, सबसे पहले हम इसके बीच में प्लस डाल लेते हैं, प्लस 30, और ये क्या है? मिनट है। इसको हमने सेकंड्स में चेंज करना है, मिनट से सेकंड में, और इसको हमने चेंज करना है सेकंड्स में, यानी डिग्री के सेकंड में। तो ये देखिए, डिग्री से जब हम सेकंड में जाएंगे तो 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हम मिनट से सेकंड में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ। तो इसका मतलब हुआ कि 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3600 के साथ, और बीच में प्लस डालेंगे, और 30 को हम साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ। तो ये हमारे पास यहाँ तक हो गया। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आंसर आता है? 36,000 और प्लस 1800। अब इन दोनों को आपस में प्लस कर लेंगे और देखेंगे क्या आंसर आता है। तो ये आया 37,800 और सेकंड्स। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? 20 डिग्री, 20 मिनट एंड 20 सेकंड्स, यानी कि हमने तीनों को सेपरेट सेपरेट करना है। तो स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें, और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहा करें ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाकर लाते रहा करें। तो आपने करना यह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आइए, यहाँ पे हमारे पास क्या है? 20 डिग्री। हमने सेम वैसे ही इसको चेंज करना है जैसे पहले चेंज किया था। तो जब डिग्री से हम चेंज कर रहे थे सेकंड्स की तरफ, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे? मल्टीप्लाई 3600, बीच में क्या डालेंगे? प्लस, प्लस ही डालेंगे ना। और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, प्लस, और 20 सेकंड जो है वो ऑलरेडी ही सेकंड में चेंज है, तो इसको दोबारा चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे आते हैं। आपने अगर इसके स्टेप्स इंक्रीज करने हैं तो आप सबसे पहले इसमें, जैसे मैंने यहाँ पे प्लस डाला था ना ये वाला, इस तरह आप प्लस में पहले इसको कन्वर्ट कर लें, यहाँ पे प्लस प्लस डाल लें, फिर उसके बाद जो है इस तरह कर लें अगर आपने स्टेप्स को इंक्रीज करना है। तो फिर आगे आते हैं। 20 को मल्टीप्लाई करते हैं 3600 से, तो क्या आंसर आएगा? 72,000, प्लस 20 को मल्टीप्लाई करें 60 के साथ, तो क्या आएगा? 1200,
प्लस 20 हमारे पास एज इट इज आएगा, और इन सब के ऊपर किसके साइन लगेंगे, सेकंड्स के, क्योंकि हम इसको सेकंड में चेंज कर रहे हैं ना। इसी तरह हम इन तीनों को आपस में क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 7 3 2 2 एंड 0। तो ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ चुका है और ये सेकंड्स में चेंज हो चुका है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का थोड़ा सा रिव्यू दिखा देती हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ इसी तरह का है, बस उसके क्वेश्चन में मिनट्स का फर्क है, यानी कि कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर्स, इन सब को आप कन्वर्ट करें ऑफ द एंगल्स को इन मिनट्स में। पहले हमने किस में चेंज किया था, सेकंड्स में चेंज किया था, अब हमने किस में चेंज करना है, मिनट्स में चेंज करना है। तो मैं आपको एक दफ़ा बेसिक कॉन्सेप्ट दिखा देती हूँ। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन में हमें डिग्री दिया हुआ है, तो डिग्री से हम जाएंगे मिनट्स की तरफ। तो ये देखें, हम जब डिग्री से मिनट की तरफ जाएंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 60 से। और अगर हमारे पास सेकंड्स दिए गए हैं तो सेकंड से जब हम मिनट्स में जाएंगे तो सेकंड से मिनट्स में जाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखते जाएंगे और साथ साथ इसका सोल्यूशन भी होता जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास दिया गया है 75 डिग्री। तो 75 डिग्री को हमने चेंज करना है मिनट्स के अंदर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 75 हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 60 से, तो मल्टीप्लाई बाय 60, और हम इसको चेंज किस में कर रहे हैं, मिनट में। इसी तरह आगे आते हैं, 75 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे नहीं डिग्री डालनी, ठीक है। तो 75 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, तो हमारा क्या आंसर आएगा, 1500, और ये हमारे पास ये मिनट में चेंज हो चुका है। ओके, इसी तरह आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, 120 सेकंड्स। अब सेकंड से चेंज होना है मिनट्स की तरफ। आप इस डायग्राम को देख लें, सेकंड से जाना है मिनट की तरफ और इसको क्या करना है, डिवाइड करना है 60 के साथ। तो सेम वैसे ही करेंगे, 120 डिवाइडेड बाय 60, और ये हमारे पास आ जाएगा, हमने इसको चेंज किस में करना है, मिनट में। तो ये मैंने 1 डैश डाली। अब 0 0 से कैंसिल हो गया, 6 1 जार 6 एंड 6 2 जार 12। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 2 और ये मिनट, और इसको फाइनल लिख लेते हैं 2 मिनट्स, ठीक है। अच्छा, अब आपको मैं एक और चीज़ दिखाती हूँ, ये आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड है। आप मुझे बताएं कि क्या 2 आवर्स में 120 सेकंड्स नहीं होते हैं। जैसे 1 आवर में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 2 आवर में 120 सेकंड्स होते हैं। आपको इसका प्रैक्टिकल सब कुछ पता होता है, लेकिन आपने फॉर्मूला यूज करते हुए इसका आंसर लेके आना, ठीक है। ये ट्रिक होता है हमारे आंसर लेके आने का। इसी तरह आगे आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 50 डिग्री और 40 मिनट्स। अब मिनट्स का तो हमने कुछ नहीं करना, जाहिर है हमारे पास क्वेश्चन ही मिनट्स वाला है, मिनट्स में ही चेंज करना है इसको। तो मिनट्स को हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम डिग्री को चेंज करेंगे मिनट्स के अंदर। हमारा मकसद मिनट्स में आंसर लेके आना है। तो ये है 50 डिग्री को हम किस में चेंज करेंगे, मिनट में। और जब डिग्री को मिनट में चेंज करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 60। इसके ऊपर हम किसका साइन डालेंगे, मिनट का, और इसके बीच में क्या डालेंगे, +40। तो ये देखें दोनों मिनट्स में आ गए। अब इन दोनों को आपस में पहले मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3000 + 40। और जब इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो फाइनल हमारे पास क्या आएगा, 3040, यानी कि 3040। और ये किस में चेंज हो रहा है, मिनट्स में चेंज हो रहा है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। आगे आते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ, जहाँ पे हमें 3 दे दिए गए हैं डिजिट्स। अब 3 डिजिट्स में सबसे पहला तो है डिग्री, और दूसरा क्या है, मिनट, जो कि चेंज हुआ है, हमने उसको कुछ भी नहीं करना। सेकंड्स को हम चेंज करेंगे किस में, मिनट्स में। तो ये 30 डिग्री + 30 + 30 सेकंड्स। अब 30 डिग्री को जब चेंज करेंगे तो 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ। जाहिर है हमने इसको चेंज करना है किस में, हमने इसको चेंज करना है मिनट में। इसी तरह +30 मिनट्स को हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें आंसर मिनट्स में ही चाहिए। इसी तरह +30 सेकंड्स हैं, तो 30 सेकंड्स को हम मिनट्स में चेंज करने के लिए डिवाइड करेंगे 60 के साथ, तभी ये मिनट में आएगा ना। अब इन दोनों की कटिंग कर लेते हैं। ये आ जाएगा 0 0 कैंसिल, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस करते हैं। तो इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आएगा 1800, क्योंकि 6 3 जार 18 और 0 0 100।
इसी तरह आगे ये किस में चेंज हो रहा है, मिनट्स में चेंज हो रहा है, +30 और +1 डिवाइडेड बाई 2। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 किसके इक्वल होता है, कैलकुलेटर पे देखेंगे 0.5 मिनट्स +30 मिनट्स +1800 मिनट्स। अब ये एक हमारे पास सीक्वेंस आ चुकी है। अब इन सबको हम आपस में प्लस कर लेते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो ये हमारे पास आंसर आता है 1830.5। तो इतने सेकंड्स जो हैं वो इसको पूरा करते हैं, सॉरी इतने मिनट्स में चेंज करना है, इतने मिनट्स के अंदर जो है ये हमारा सारा पूरा हो गया। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। मैं आपको एक दफ़ा रिव्यू दिखा देती हूँ, ये देखिए। इसी तरह आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ एंगल्स इन डिग्रीज एंड राइट आंसर कनेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो अब हमने इसमें परेशान नहीं होना, हमने इसको भी सेम वैसे ही करना है। बस जो आंसर होगा वो 4 डेसिमल प्लेसेस से कनेक्ट करना चाहिए, बस इतना सा इसका आंसर है। आगे आते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। 135 मिनट्स में हमें दिया गया है, हमने इसको किस में चेंज करना है, डिग्री में चेंज करना है। तो मिनट्स को डिग्री में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हम मिनट्स को डिग्री में जब चेंज करते हैं तो किससे डिवाइड करते हैं, 60 से। तो हम इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, 60 के साथ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 135 डिवाइडेड बाई 60, ऊपर क्या डालेंगे, डिग्री, क्योंकि हमने इसको चेंज करना है डिग्री के अंदर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 135 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू 2.25। तो हमारे पास क्या आंसर रहेगा, 2.25 डिग्री। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। अब आते हैं आगे, इसमें हमारे पास क्या है, 150 सेकेंड्स। तो सेकेंड्स को जब हम चेंज करेंगे डिग्री में तो हम देखेंगे कि हमारे पास क्या आता है, सेकेंड्स को डिग्री में चेंज करने से डिवाइड करना है 3600 के साथ। तो ये हम लिखेंगे 150 डिवाइडेड बाई 3600 और ऊपर क्या डालेंगे, डिग्री। आगे आते हैं, इसका आंसर लिखते हैं। तो ये आ जाएगा 0.041667। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है वो हमने देखनी है, वो क्या है कि 4 डेसिमल प्लेसेस। देखें इधर जो हमारे पास आया था, इधर तो आए ही 2 डेसिमल के बाद 2 नंबर्स थे। यहाँ पे देखें हमारे पास क्या आया है, 1 2 3 4 5 6 और ये हमारे पास आते हैं 7 डिजिट्स पॉइंट के बाद। तो हम इसमें से 4 को देख सकते हैं। तो वो कैसे कर लेंगे कि 1 2 3 4 है, यहाँ पे 6 आता है, जहाँ पे 6 आएगा वहाँ पे वो हम देखेंगे कि अगर वो 5 से बड़ा है तो उसमें एक ऐड कर लेंगे, और अगर तो वो छोटा है तो फिर हम क्या करेंगे, एक उससे जैसा है वैसे के वैसे ही लिखे रहेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 होता तो फिर मैं क्या करती, 3 होता तो फिर 3 का 3 ही लिखती। लेकिन अगर यहाँ पे 6 है, 5 से ग्रेटर है, तो फिर मैं एक इसमें इंक्रीज कर लूँगी, ऐड कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आंसर आएगा, 0.0416 की जगह क्या लिखेंगे, 7। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसको मैंने चेंज किया, मैं इस तरह इसको लिख सकती हूँ अप्रॉक्सीमेटली। आगे आते हैं, ये थर्ड पार्ट है हमारे पास, 60 डिग्री और 60 मिनट्स। हमने इसको कैसे चेंज करना है, डिग्री के अंदर चेंज करना है। तो डिग्री को तो यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने डिग्री में ही आंसर लेके आना है। असल जो चीज़ है वो कौन सी है, वो है मिनट्स, जिसको हमने डिग्री के अंदर चेंज करना है। तो मिनट्स को डिग्री के अंदर चेंज करने के लिए क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। ये देखिए मिनट्स को हमने किसके अंदर चेंज करना है, डिग्री के अंदर। तो मिनट्स को डिग्री के अंदर चेंज करने के लिए डिवाइड करेंगे 60 के साथ। तो ये आ जाएगा 60 डिग्री प्लस 60 डिवाइडेड बाई 60, किस में चेंज करना है, डिग्री में। तो 60 डिवाइडेड बाई 60 क्या आंसर आएगा हमारे पास, 61 जार 60, 61 जार 60, ये आ जाएगा 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री। जब इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 61 डिग्री। तो ये देखिए ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट हो गए। अब 4th पार्ट की तरफ आते हैं। तो पार्ट 4 को भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने 3rd पार्ट सॉल्व किया था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री को तो हम वैसे का वैसे ही रहने देंगे, ज़ाहिर है हमने डिग्री के अंदर आंसर लेके आना ना। तो 45 डिग्री एज इट इज़ लिखा जाएगा प्लस 45 डिवाइडेड बाई 60, क्योंकि हमने मिनट्स को चेंज करना है किसके लिए, डिग्री के लिए।
इसी तरह प्लस सेकंड्स को जब डिग्री के अंदर चेंज करेंगे तो हम किससे करेंगे डिवाइड, 3600 के साथ। तो ये देखिए हमारे पास 45 डिग्री आ गया। अब आते हैं इन सब को सॉल्व करने। मजीद सॉल्व करेंगे जब, तो 45 को डिवाइड करेंगे 60 के साथ और 45 को डिवाइड करेंगे 3600 के साथ। तो सबसे पहले तो लिखा 45 डिग्री प्लस इन दोनों को डिवाइड किया तो क्या आंसर आया 0.75 डिग्री, और प्लस इन दोनों को डिवाइड किया तो क्या आंसर आया 0.0125। सीधा सीधा अपने कैलकुलेटर पे इसको लिखना है, जो आंसर आएगा वो यहाँ पे एज इट इज लिख लेना है। अब इन सब को आपस में प्लस करना है, तो देखिए आंसर हमारे पास आता है 45.7625 डिग्री। तो ये हमारे पास डिग्री में कन्वर्ट हो गया ना। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। तो राइट द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ एंगल्स इन डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स। यानी कि आपकी जो क्वेश्चन की फॉर्म है, सॉरी आंसर की जो फॉर्म है वो इस तरह की आनी चाहिए। तो आइए फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने इस फॉर्म में बनाने के लिए इन सबको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया गया है 60.125 डिग्री। अब हमने इसमें एक डिग्री भी लानी है, एक मिनट्स भी लाने हैं और एक सेकंड्स भी लाने हैं। तो पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि जो पॉइंट से आगे की रकमें हैं वो इसको चेंज कर सकती हैं। ठीक है, सबसे पहले ये 60 है, 60 तो चेंज हो जाएगा डिग्री के अंदर, इसका तो काम खत्म हो गया। अब ये जो 125 है ना, यानी कि 0.125, 60 जो है वो हमने इससे निकाल दिया है, तो इससे जो बच गया है ना वो 0.125 बचा है, ऐसे ही बचा है ना। तो ये अभी फिलहाल किस में है डिग्री में है। हमने क्या हम इसको डिग्री से किसी और फॉर्म में चेंज कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते, हम इसको मिनट्स में चेंज कर सकते हैं। किस चीज़ के थ्रू? हम इसको मल्टीप्लाई करके 60 से आराम से कर सकते हैं ना, क्योंकि हमने पहले भी ये सारा कुछ सीखा है। तो ये हमारे पास आ गया 60 डिग्री प्लस 0.125 मल्टीप्लाई बाय 60, और फिलहाल अब हमने इसको किस में चेंज कर लिया मिनट्स में, ऐसे ही है। तो इसको इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आता है हमारे पास 60 डिग्री प्लस 7.5 मिनट्स। अब देखिए मजीद पॉइंट में आंसर आया। अब हम इसको दोबारा भी जो रीओपन है वो कर सकते हैं। कैसे? ये देखिए 60 डिग्री प्लस 7 मिनट्स, मजीद 0.5 आ चुका है ना, तो प्लस 0.5, ऐसे ही है। अब 0.5 को मजीद हम सेकंड्स में, ये फिलहाल मिनट्स में है ना, सेकंड्स में चेंज करने के लिए दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ। तो ये आ जाएगा 7 मिनट्स प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60, और मल्टीप्लाई 60 ये किस में हो जाएगा फिलहाल सेकंड्स में। तो इसका आंसर क्या आएगा मजीद हमारे पास 60 डिग्री 7 मिनट्स और 30 सेकंड्स। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। प्लस आपने हटा लेना है, जैसे हम पहले इस तरह करते थे ना। ये देखिए इस वाले पार्ट में देखिए हम 45 डिग्री को और इसको कनेक्ट करने के लिए प्लस डालते थे, तो यहाँ पे हम कनेक्शन को दूर करके प्लस को हटा लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है 60 डिग्री 7 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स। इस तरह सेकंड पार्ट को करेंगे जैसे हमने फर्स्ट पार्ट को किया। यहाँ पे देखें जो हमारे पास क्वेश्चन है वो एक्चुअली डिग्री में नहीं दिया गया, वो किस में दिया गया है, वो सेकंड्स में दिया गया है। तो क्या हम सेकंड्स को मिनट्स में चेंज कर सकते हैं? यस। तो सबसे पहले हम इसको मिनट्स में चेंज करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 375 डिवाइडेड बाय 60, और ये मिनट्स में चेंज हो रहा है। तो इन दोनों का आंसर क्या आता है हमारे पास, ये हमारे पास आंसर आएगा, तो ये आया 2.25625, ये आया। अब देखें मैंने आपको बताया था आपके पास अगर पॉइंट में आंसर आता है तो आप देख सकते हैं कि वो मजीद सॉल्व हो सकता है। तो ये हमारे पास आए मिनट्स, ये हमारे पास क्या आगे, अच्छा फिलहाल ये सारे ही मिनट्स हैं। ठीक है, अभी बाद में जब हम इसको सेपरेट करेंगे ना फिर मैं आपको बताऊंगी। अब हम इसको सेपरेट करते हैं, ये आ जाएंगे मिनट्स और ये आ जाएगा प्लस 0.25625। जैसे हमने यहाँ पे चेंजिंग की थी ना, ये 0.125 डाला था, सेम इसी तरह डालना है। अब इसको मजीद हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको अगर हम मजीद सॉल्व करना चाहें तो दोबारा 0.2625 को मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ,
60 के साथ, ऐसे ही है। तो चलिए इसको करते हैं। तो ये आ जाएगा 2 डिग्री प्लस 0.25625 मल्टीप्लाई बाय 60। तो ये देखिए, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका, 15। तो ये हम इसको सेकंड्स में चेंज कर रहे हैं, तो हम इसका आंसर लेके आएंगे 15। तो ये हमारे पास आ गया 2 डिग्री और 15 सेकंड्स। अब यहाँ पे देखें आप, डिग्री नहीं है हमारे पास, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये 0 डिग्री है और 2 मिनट्स हैं और 15 सेकंड्स हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। मैं इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ। ये हमारे पास आंसर आया है और इसका आंसर कौन सा है, ये वाला। आइए अब थर्ड पार्ट देखते हैं, 60.85 मिनट्स। तो 60.85 मिनट्स को भी सेम वैसे ही चेंज करें। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या दिया गया है, 60.85। तो हम इसको सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे बाकी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, यानी कि बाकी पार्ट सॉल्व किए हैं। तो ये हमारे पास आ गया। सबसे पहले हम इसकी सेपरेशन करते हैं। फिलहाल ये क्या है, मिनट्स में है, तो हम इसके कैसे सेपरेशन करेंगे, 60 मिनट्स और प्लस 0.85 मिनट्स, ऐसे ही है ना। अब मिनट्स को दोबारा किस में चेंज कर सकते हैं, 60 सेकंड्स में चेंज कर सकते हैं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई 0.85 मल्टीप्लाई बाय 60, ये किस में चेंज हो जाएगा, सेकंड्स में। तो इन दोनों का आंसर क्या आएगा, 51। अच्छा याद रखें, जब भी आपका सेकंड्स का आंसर आएगा ना, तो आपने उसको देखना है कि अगर आपकी पॉइंट से आगे वाली वैल्यू 5 से लेस आ रही है तो आपने वही नंबर लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं जैसे लिखती हूँ कि मेरे पास कैलकुलेटर में 0.85 मल्टीप्लाई 60 का तो आंसर 51 आता है, लेकिन अगर मैं इस वाले में देखूं कि मेरे पास 0.2625 को मल्टीप्लाई करने से 60 के साथ आंसर क्या आता है, 15.375। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 15। क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 आया था, और अगर मेरे पास 5 या 5 से ग्रेटर वैल्यू आएगी तो मैं इसको एक इंक्रीज कर दूंगी, क्योंकि सेकंड्स के बाद मजीद हमने सोल्यूशन नहीं करनी होती। तो ये वाला पॉइंट आपने याद रखना है। आइए आगे इसको सॉल्व करते हैं। इसका 51 आ गया और साथ में 60 मिनट्स आ गए। अब यहाँ पे भी देखें हमारे पास डिग्री नहीं है, तो हम 0 डिग्री डालेंगे, सेम 0 डिग्री। और ये हमारे पास क्या आ गया, 0 डिग्री इज इक्वल टू, सॉरी ये हमारे पास क्वेश्चन में डिग्री है, तो हम इसको सेम वैसे ही चेंज करेंगे, डिवाइडेड बाय 60 को डिवाइड करेंगे 60 के साथ। तो 60 को 60 के साथ डिवाइड करने से हमारे पास क्या आंसर आता है, 1 डिग्री, क्योंकि ये डिग्री में चेंज हो सकता है ना, तो डिग्री में चेंज होने की वजह से ये ऐसे होगा। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास जो 1 डिग्री आया है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1 डिग्री प्लस मिनट्स हमारे पास नहीं है तो हम 0 डिग्री लिख लेंगे, और सेकंड्स हमारे पास 51 है। ये हमने सारे लिख लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट की तरफ, लास्ट पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास देखें डिग्री में ही दिया हुआ है, सेम हम वैसे ही इसकी चेंजिंग करेंगे। तो 255 डिग्री को एज इट इज रहने देंगे और इसके साथ प्लस 0.45 डिग्री आएगा। अब इस डिग्री को हम चेंज करेंगे मिनट्स में, तो 255 डिग्री प्लस 0.45 मल्टीप्लाई बाय 60, इसको हम किस में चेंज करें, मिनट्स में। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 27 मिनट्स प्लस 255 डिग्री। लेकिन सेकंड्स नहीं है तो हम क्या लिख लेंगे, 0 सेकंड्स। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दिया गया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन रेडियन, और रेडियन में इनको आप कन्वर्ट करें और साथ में जो इनका आंसर है वो इस टर्म्स में लिखें। तो सारे पार्ट्स मैंने राइट कर लिए हैं, हमने इनको सॉल्व करना है। पहला पार्ट क्या है हमारे पास, पहला पार्ट है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री को हमने चेंज करना है किसके अंदर, रेडियन के अंदर। तो मैं आपको एक दफ़ा कंसेप्ट भी दिखा देती हूँ कि हमने जब डिग्री की डिग्री से आगे रेडियन की तरफ जाना है तो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। तो हमने फॉर्मूला यूज़ करना है मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाय 180 डिग्री। तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी क्वेश्चन दिया होगा किसके साथ, मल्टीप्लाई करेंगे पाई डिवाइडेड बाय 180 के साथ। तो हम क्या करेंगे, 45 को कटिंग करने की कोशिश करेंगे 180 के साथ।
तो इन दोनों को अगर हम कट करें तो देखेंगे कि हमारे पास आंसर आता है 45 1 जार 45 और 45 4 जार 180। तो हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास क्या आंसर आया है, पाई डिवाइडेड बाय 4, और हमारा आंसर किस में आया है, रेडियंस में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाई डिवाइडेड बाय 4 रेडियन। इसी तरह सेकंड पार्ट करना है, 150 है तो 150 डिग्री को भी मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, पाई डिवाइडेड बाय 180 के साथ। तो इन दोनों की भी कटिंग करेंगे, 0 0 काट जाएगा, 3 5 जार 15, 3 6 जार 18, तो ये आ जाएगा 5 पाई डिवाइडेड बाय 6। ये आंसर आ गया। ये वाले क्वेश्चन तो थे आसान, लेकिन जो हमारे पास आ जाता है कि हमने इनको चेंज करना है मजीद, जैसे हमारे पास आया हुआ है 60 डिग्री 30 मिनट्स, तो सबसे पहले तो हम मिनट्स को डिग्री में चेंज करेंगे, फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, पाई डिवाइडेड बाय 180 वाला। तो इसको सबसे पहले हम 60 डिग्री प्लस इसको चेंज करेंगे डिग्री के साथ, तो डिग्री के साथ चेंज करने के लिए डिवाइड करेंगे, जाहिर है 60 के साथ। तो हम इनको कट करते हैं, तो ये आ जाएगा 3 1 जार 3 3 2 जार 6, और ये हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री। हमने पहले भी 1 को डिवाइड किया था 2 के साथ, तो हमारा क्या आंसर आया था 0.5। अब ये मजीद हमारे पास कैसा बन गया, 60.5 डिग्री। जब हम 60 को प्लस करेंगे 0.5 के साथ, तो हमारा क्या आंसर आएगा 60.5। तो हम इसको क्या करेंगे, 60.5 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180। तो हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, और इसके आगे कितने डिजिट हैं 1, तो ये 1 0 आ गया। अब इसको आपस में कटिंग करने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारे पास 605 डिवाइडेड बाय 10 और 180, इन सब की कटिंग करेंगे। तो अगर हम 5 2 जार 10 कर लेते हैं, तो 5 के टेबल में 121 टाइम 605 आता है, और इसी तरह अब हम 121 को लिखेंगे पाई के साथ, तो ये आ जाएगा 121 पाई, और क्योंकि ये मजीद इसकी कटिंग नहीं होती तो हम इसको इतना ही कट करेंगे, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 के साथ, तो क्या आंसर आएगा 360। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। फोर्थ पार्ट को करते हैं, 120 डिग्री। ये तो आसान है, डिग्री में ऑलरेडी दिया गया है, तो हम क्या करेंगे 120 को मल्टीप्लाई कर लेंगे पाई डिवाइडेड बाय 180 के साथ, 0 0 के साथ कट गया, 3 4 जार 12, 3 6 जार 18, इसी तरह 2 2 जार 4 और 2 3 जार 6। तो इसका क्या आंसर है 2 पाई डिवाइडेड बाय क्या है 3। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है, और इसका आंसर किस में आया है, रेडियन में। सब के साथ आपने क्या लिख लेना है, रेडियन लिख लेना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको इसका एक दफ़ा रिव्यू भी दिखा देती हूँ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमने रेडियंस में ही इसको चेंज करना है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन रेडियंस, रेडियंस में कन्वर्ट करें, लेकिन यूज़ करें कि पाई की वैल्यू 3.1416 है। तो ये वाली जो वैल्यू है ये हम पाई के अंदर पुट करेंगे, देन हम इसका आंसर लेके आएंगे। तो ये हमारे पास है 270 डिग्री, और 270 डिग्री मल्टीप्लाई बाय, सेम वैसे ही है 270 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180। बस हमने करना क्या है, पाई की वैल्यू को पुट करना है। तो 270 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 डिवाइडेड बाय 180। आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे एज इट इज़ लिख लेना। मैं आपको एक दफ़ा फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, फिर आपने दूसरे जो है वो बाकी कैलकुलेटर पे इसी तरह करने। 270 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 और डिवाइडेड बाय 180। तो ये हमारे पास आंसर आया 4.7124। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 4.7124 रेडियंस। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। इसी तरह 60 डिग्री है, सेम वैसे ही करना है, बस एक यूज़ करना है कि पाई की वैल्यू ये वाली है। इसी तरह 60 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180। तो ये हमारे पास देखें 60 ये वाले दोनों आपस में कट गए, 6 1 जार 6, 6 3 जार 18। तो पाई की क्या वैल्यू है 3.1416 डिवाइडेड बाय 3। तो 3.1416 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ, तो क्या आंसर आएगा इज इक्वल टू 1.05 रेडियंस। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है 1.05।
इसी तरह थर्ड पार्ट करेंगे। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में थर्ड पार्ट में देखा था कि हम पहले उसको चेंज करते थे डिग्री के अंदर, फिर हम आंसर लेके आते थे। सेम हमने इधर भी वैसे ही करना है। तो ये आएगा 180 डिग्री। डिग्री को तो नहीं ना कुछ करना, सिर्फ मिनट्स वालों को चेंज करना है, या सेकंड आ जाए तो सेकंड वालों को चेंज करना होता है। किसके अंदर? डिग्री के अंदर। तो ये आ जाएगा प्लस 45 डिवाइडेड बाई 60। हम डिवाइड ही करते हैं ना जब डिग्री के अंदर चेंज करते हैं, उल्टा लेके चलते हैं। तो ये आया हमारे पास डिग्री, और इन दोनों को जब डिवाइड किया तो क्या आंसर आया? 180 प्लस 75 डिग्री, 0.75 डिग्री। तो हमारे पास इसका जो फाइनल आंसर आएगा प्लस करने से वो क्या आएगा? 180.75 डिग्री। अब हम इसको चेंज करेंगे किस में? रेडियंस में। तो हम लोग 180.75 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? वही पाई डिवाइडेड बाय 180 के साथ। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा इज इक्वल टू, पहले हम इसकी पुटिंग भी कर लेते हैं, 180.75 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 डिवाइडेड बाय 180, और ये देखिए हमारे पास आंसर आया 3.15 रेडियंस। तो ये हमारा इसका आंसर आ चुका है। आइए फोर्थ पार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास सेकंड्स आए हैं। तो सेकंड्स का मतलब है कि सेकंड्स को भी हम चेंज करेंगे किसके अंदर? डिग्री के अंदर, क्योंकि हमें जो डिग्री चाहिए ना। तो ये आएगा 75 डिग्री प्लस 30 को मिनट्स हैं तो इसको भी डिग्री में चेंज करेंगे, 30 डिवाइडेड बाय 60, और ये आ जाएगा डिग्री प्लस 45 डिवाइडेड बाय 3600 से डिवाइड करते हैं ना जब डिग्री को डिग्री की तरफ चेंज करते हैं सेकंड्स को। तो इसको करते हैं मजीद सॉल्व। ये हमारे पास क्या आएगा? 75 डिग्री प्लस इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 0.5 डिग्री प्लस इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 0.0125 डिग्री। अब इन तीनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 75.5125 डिग्री। अब इस वाले को हम चेंज करेंगे रेडियन के अंदर। तो ये आ जाएगा 75.5125 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180, और पाई के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 75.5125 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 डिवाइडेड बाय 180, और ये हमारे पास आंसर आया 1.32 रेडियंस। तो मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ सारे आंसर्स को। ये हमारे पास इसका आंसर है। ये हमारे पास थर्ड पार्ट का आया था, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आया था, और ये हमारे पास आया था सेकंड पार्ट का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स ऑफ एंगल्स इन डी डिग्री, एम मिनट्स, एस सेकंड्स। मीन्स के हमारे पास सारे क्वेश्चंस रेडियन में दिए गए हैं, हमने इनको डिग्री में चेंज करना है। तो डिग्री में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था कि जब भी हम रेडियन को डिग्री में चेंज करेंगे तो हम डिवाइड करेंगे किसके साथ? पाई डिवाइडेड बाय 180 के साथ। और जब हम डिवाइड से मल्टीप्लाई की तरफ जाते हैं तो हम उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आता है 180 डिवाइडेड बाय पाई, यानी कि हम रेडियन से डिग्री की तरफ जाते हुए मल्टीप्लाई करेंगे जो भी वैल्यू या जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको 180 डिवाइडेड बाय पाई के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास पाई डिवाइडेड बाय 4 भी सेम वैसे ही होगा, किसके साथ मल्टीप्लाई? 180 डिवाइडेड बाय पाई के साथ। तो पाई और पाई हमारे पास यहाँ पे कैंसिल हो गए, और 4 1s are 4। इसी तरह 4 की टेबल में 180 आता है 45 टन। तो ये हमारे पास क्या आ गया? डिग्री आ गई। तो 45 डिग्री, 0 मिनट्स 0 सेकंड्स। क्यों 0 मिनट्स 0 सेकंड्स? क्योंकि ना हमारे पास मिनट्स हैं और ना ही सेकंड्स हैं, इसीलिए हमने 45 डिग्री लिख के 0 मिनट्स और 0 सेकंड्स लिख लिए। आगे आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेम ऐसे ही करना है। 5 डिवाइडेड बाय 6 पाई मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई। पाई पाई कैंसिल हो गए, 6 1s are 6, 6 0s are 0 और 6 3s are 18। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 150, और ये 150 डिग्री, 0 मिनट्स एंड 0 सेकंड्स। इसी तरह थर्ड पार्ट पाई डिवाइडेड बाय 12,
सेम वैसे ही करेंगे, पाई डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई, पाई और पाई कैंसिल हो गए, 12 1 जार 12, 12 15 जार, तो ये हमारे पास आ गया 180 और ये हमारे पास आ गया 15 डिग्री 0 मिनट्स एंड 0 सेकेंड्स। तो ये हमारे पास इसका भी आंसर आ चुका है। इसी तरह फोर्थ पार्ट को करते हैं। ये क्वेश्चन तब आपको बहुत इजी लगेंगे जब आपको फॉर्मूलाज आते होंगे। अगर आपको फॉर्मूलाज नहीं आते तो आप इन क्वेश्चन को फौरन नहीं कर सकते। तो आइए इसका फोर्थ पार्ट भी करते हैं। 7 पाई डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई, पाई और पाई कैंसिल, 0 और 0 कैंसिल। इसी तरह 2 2 जार 4, 2 6 जार 18, सॉरी 2 9 जार 18। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 7 और 9 को मल्टीप्लाई करना है और उसको फिर डिवाइड करना है किसके साथ, 2 के साथ। तो हमारे पास आंसर क्या आता है 31.5। अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ आई है 31.5 डिग्री। तो ये जो पॉइंट है ना, ये असल में हमें बता रहा है कि ये मज़ीद सॉल्व हो सकता है। तो 31 तो इसकी डिग्री आ गई। अब क्या 5 डिग्री को हम निकाल नहीं सकते? निकाल सकते हैं, प्लस 0.5 डिग्री। और इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ। तो 31 डिग्री प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60। अगर तो इसका मज़ीद पॉइंट में आंसर आ जाता है तो फिर हम इसको मज़ीद सेकंड्स में भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसका आंसर आया 30 डिग्री, यानी कि 30 किस में चेंज हुआ है, मिनट्स में चेंज हुआ है। अगर ये मज़ीद चेंज होता किसमें, पॉइंट में, तो फिर हम क्या करते, इसको सेकंड में चेंज कर सकते थे। तो ये हमारे पास इसका आंसर आया 31 डिग्री 30 मिनट्स और 0 सेकंड्स। तो ये इसका जो हमारे पास आंसर है वो आ चुका है। आप देख सकते हैं ये फोर्थ पार्ट हमने इसके किए हैं अभी। अब आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट में हमें दिया गया है 1 रेडियन। तो 1 रेडियन का क्या आंसर होता है, तो 1 रेडियन को हम सेम वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय पाई 180 डिवाइडेड बाय पाई। तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 180 हो गया, तो ये आ गया 180 डिवाइडेड बाय पाई की क्या वैल्यू होती है 3.14। या फिर पाई को अगर हम वैसे भी कैलकुलेटर पर लिखें और आंसर निकालें तो हमारा क्या आंसर आता है 3.14। तो ये हमारे पास आ गया 3.14। और उसके बाद हम इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लेंगे, या फिर इसको अगर मज़ीद लिखना चाहते हैं तो 16 भी लिख लें और इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 57.2958। अब ये देखें इसकी मज़ीद सॉल्यूशन होती है, क्यों, क्योंकि इसमें पॉइंट आ गया है। तो ये आ गया इज इक्वल टू 57 डिग्री प्लस 0.2958 डिग्री। तो इसको हम मज़ीद सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, मिनट्स में चेंज करेंगे। तो मिनट्स में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ। तो ये हमारे पास आएगा 57 डिग्री प्लस 0.2958 मल्टीप्लाई बाय 60। और ये किस में चेंज हो रहा है, मिनट्स में चेंज हो रहा है। तो ये 57 डिग्री प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे क्या आंसर आएगा 17.748। कितना आया, मिनट्स। अब देखिए ये मज़ीद सॉल्व हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें फिर पॉइंट आ गया। तो ये देखिए 57 डिग्री प्लस 17 मिनट्स प्लस 0.748। इसको किस में चेंज करना है, हमने इसको चेंज करना है सेकंड्स के अंदर। लेकिन ये तभी चेंज होगा जब हम इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 60 के साथ। तो ये आ जाएगा 0.748 मल्टीप्लाई बाय 60। और अब ये चेंज हो रहा है सेकंड्स में, तो मैंने डबल लाइंस लगा ली। 57 डिग्री प्लस 17 मिनट्स प्लस, इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया 45। और ये मेरे पास आंसर आ गया 57 डिग्री 17 मिनट्स और 45 सेकंड्स। तो कुछ जो हमारे पास फिफ्थ पार्ट है वो भी कंप्लीट हो चुका है। सिक्स पार्ट की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट सिक्स पार्ट में हमें एक्चुअली पाई की वैल्यू दी गई है 3.1416। तो हम 3.1416 को भी मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 180 डिवाइडेड बाय पाई के साथ, क्योंकि हमने इसको चेंज करना है डिग्री के अंदर।
तो 3.1416 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई की क्या वैल्यू होती है 3.1416 ही। तो हम इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये दोनों हो जाएंगे कट और यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास आंसर आएगा 180 डिग्री। तो ये हमारे पास इसका चेंज हो गया डिग्री के अंदर और 0 मिनट्स और 0 ही सेकंड्स आए थे। ऐसे ही है ना, क्योंकि कोई भी सेकंड्स और कोई भी मिनट्स नहीं आए। आगे आते हैं 7 पार्ट की तरफ। अब यहाँ पे देखिए हमें 12 पाई रेडियन दिया गया है, तो हम सेम वैसे ही करेंगे 12 पाई मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई। सबसे पहले तो पाई और पाई आपस में कैंसिल होंगे और फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 12 मल्टीप्लाई बाय 180 और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आंसर आएगा 2180 और ये किस में चेंज हुआ डिग्री में, और बाकी हमारे पास 0 मिनट्स और 0 सेकंड्स थे, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। इसी तरह 8 पार्ट को करते हैं 5 रेडियन है, तो सेम इसी तरह 5 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई। तो इन दोनों को आपस में करते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 3.1416। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 286.47890। अभी देखिए यहाँ पे पॉइंट आ गया, तो ये मजीद सॉल्व हो सकता है ना, तो हम क्या लिखेंगे 286 डिग्री प्लस 0.47890 डिग्री। अभी देखें इसमें पॉइंट है ना, तो इसको पॉइंट से हटाने के लिए हम क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि क्या हो जाए ये मिनट्स में चेंज हो जाए। तो प्लस 0.47890 प्लस मल्टीप्लाई 60, ये किस में चेंज हो रहा है मिनट्स में, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 28.734 मिनट्स। अब देखें ये मजीद किस में आ गया पॉइंट में आंसर आ गया, तो हम इस पॉइंट को दोबारा इसको निकालने के लिए 286 डिग्री प्लस मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 28 को हम निकाल देते हैं 28 मिनट्स आ जाएंगे और प्लस 0.7341 मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 60 के साथ, ताकि ये किस में चेंज हो जाए सेकंड्स में चेंज हो जाए। तो सेकंड में चेंज होगा और इन दोनों को आपस में दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 44.04 आता है, तो वो आप ना लिखें क्योंकि ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। तो ये आया हमारे पास 28 मिनट्स प्लस 286 डिग्री और इसको हम सिंपल लिखेंगे तो कैसे आ जाएगा 286 डिग्री 28 मिनट्स और 44 सेकंड्स। तो यहाँ तक हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है, क्योंकि आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट सॉल्व किया है। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने हमें सपोर्ट करना है कि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाकर लाते रहा करें। और सपोर्ट किस तरह करना है, हमें सब्सक्राइब करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में शेयर करना है और लाइक करना है हमारी हर वीडियो को जो आपके पास आएगी। मेरे चैनल का नाम हफ्सा स्टडी है और मैंने सारे वीडियोस आपकी इस बुक से मुतल्लिक बनाई हुई हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।